हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बूस्टर में। आज हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। अभी पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा, एलसीएम को कैसे निकालते हैं, एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, और अगर क्या दो कोई नंबर दिया गया है और एलसीएम एचसीएफ में से कोई दिया गया है तो हम क्या एक फार्मूला लगा के कौन सा फर्स्ट इंटू सेकेंड दो नंबर दिया गया हो तो उनका मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के क्या होता है, बराबर आता है। तो इस फार्मूले से हम क्या क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे क्या पढ़ेंगे, तो चलो देखते हैं कि अगर फ्रैक्शन में, ठीक है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है जैसे 2/3, 4/5 और 5/6 दिया गया है और इसका लासा ज्ञात करो। ठीक है, इसका लासा ज्ञात करो। तो अगर भिन्न का लासा निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं कि लासा बराबर क्या हो जाएगा बटे जो अगर लासा रहेगा तो इस भिन्न का क्या हो जाएगा, ऊपर का यानी अंश का जो है, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ठीक है, तो अगर इस पूरे भिन्न का हमें क्या निकालना है, अगर पूरे भिन्न का हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे कि हम एलसीएम इक्वल टू क्या करेंगे, अंश जो ऊपर दिया उससे क्या कहते हैं अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। तो क्या करेंगे लासा निकालने के लिए अंश का एलसीएम, इस अंश का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, फिर बटे में जो हर है नीचे उसका क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो चलो देखते हैं ऊपर क्या दिया है, अंश में 2, 4, 5, तो 2, 4 और 5 हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2, तो हम पहले 2 से काट लेते हैं। तो देखो 2 1 2, फिर 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेते हैं। फिर एक बार 2 ले लेते हैं, फिर देखो ए वाला 2 कट जाएगा, जो कट जाता है उसको काट देते हैं, जो नहीं कटता उसको वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 को ऐसे ही रहने दो, ये 2 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 5 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख दो। फिर अब हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो 1 को ऐसे ही रहने दो, 1 को ऐसे ही रहने दो, 5 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5। ठीक है, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 2 दूनी 4 पंचे 20, तो इसका एलसीएम कितना निकल के आया 20। अब हमें क्या निकालना है, हर का एचसीएफ। तो हर में क्या क्या दिया है 3, 5 और 6। ठीक है, क्या क्या दिया है 3, 5 और 6। तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हम एचसीएफ कैसे निकालते थे, तो इसमें भी भाग विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो 3, 5 और 6 है तो पहले 2 नंबर ले लेंगे, 3 छोटा है तो 3 से 5 में भाग दे देंगे, तो 3 1 3, 5 में से 3 जाएगा 2। फिर जो यहाँ पे रिमाइंडर आया रहता है तो जो डिवीजर है उसका क्या कर देते हैं, उसमें भाग कर देते हैं। तो 2 1 2, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर यहाँ 1 बचा, अब ये जो 2 है इसको यहाँ लेके आएंगे, फिर 1 से 2 में भाग देंगे तो 1 दूनी 2, ये पूरा कट गया, यानी यहाँ क्या आ गया 1। अब इस 1 से हम किस में भाग देंगे 6 से, तो 1 का 6 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 बार जाएगा, 6 पूरा पूरा कट गया, यानी इसका एचसीएफ कितना निकल के आया 1। यानी सब में क्या है, कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है, तो 1 तो सब में ही कॉमन होता है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम इसका कितना निकल के आएगा, अंश का एलसीएम कितना है 20 और हर का एचसीएफ कितना है 1, तो 20/1, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हमें भिन्न का लासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझ में आया। अगर इसी का हमें मासा निकालना है, ठीक है, यहाँ अगला देख लो, जैसे अगर लासा निकालना रहता है तो ऐसे करते हैं और मासा निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे। तो देखो
जैसे हमारे पास दिया 1/3, 4/5, 6/7 का मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मासा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो ऊपर है, ऊपर क्या है, अंश, तो हमें क्या पूछा है, मासा। अगर मासा पूछेगा तो अंश का मासा निकलेगा और हर का लासा निकलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इस पूरे भिन्न का लासा पूछ लिया तो अंश का लासा बटे हर का मासा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ HCF पूछ रहा है तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंश का HCF इक्वल बटे में हर का LCM। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। 1, 4, 6 हमारा क्या दिया है, HCF निकालना है। तो HCF हम कैसे निकालेंगे, 1 और 4 को ले लेते हैं, तो 1 का 4 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो इस 1 से हम क्या करेंगे, 6 में भी हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो पूरा पूरा कट गया। यानी इसका HCF कितना निकल के आया, 1। HCF कितना निकल के आया, 1। ठीक है, बटे में अब हर का हमें क्या निकालना है, LCM। तो 3, 5 और 7 का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा, तो 3 से काट लेते हैं। तो 3 1 के 3, 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दो। 7 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब फिर किससे कटेगा, 5 से। 5 1 के 5, 5 1 के 5, 7 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दो। फिर हम 7 से काट लेंगे, एक ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, 7 1 के 7। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 यानी LCM इसका कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 7। तो 3 5 15, 15 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 7 5 35 और 7 1 के 7 3 10, यानी इसका LCM कितना निकल के आया, 105। यानी 1/105 इसका क्या हो जाएगा, HCF निकल के आएगा। तो समझ में आया, अगर LCM पूछेगा तो कैसे निकालेंगे और HCF पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, किसका, भिन्न का। अगर भिन्न में हमारा कोई मान दिया गया है और उसका हमें मासा निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, और लासा निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, अंश का लासा बटे हर का मासा, और अगर यहाँ लासा निकालना रहेगा तो अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, तो समझ में आया, चलो आगे देख लेते हैं। पीछे हम अभी देखे, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पे भी ले लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, 2 संख्याएं 5 और 12 हैं, यदि उसका LCM 60 है, यदि उसका लासा 60 है तो मासा ज्ञात कीजिए, तो मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ दे दिया, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM गुणे HCF। तो हमारे पास क्या, 2 नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर क्या है, 5, दूसरा नंबर क्या है, 12, बराबर LCM कितना है, 60 गुणे HCF का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 12 पंचे 60 और बराबर यहाँ क्या है, 60 HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, इस 60 से इस 60 में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, यानी HCF बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 1 रख देंगे तो देखो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 12 इधर हो गया बराबर 60 गुणे 1, तो 12 पंचे 60 बराबर इधर 60 1 के 60। तो इसका मतलब ये फार्मूला क्या है, सही है। तो समझ में आया कि इस फार्मूले पे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। कोई भी अब कभी कभी क्या करेगा, दोनों का प्रोडक्ट देगा। ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट देगा तो इस दोनों की जगह पे हम पूरा मान रख देंगे। ठीक है, तो चलो
आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। एक क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 29, 60, 113 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5, 12 व 17 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर यहाँ शब्द में क्या पूछ ले, बड़ी से बड़ी, अगर बड़ी से बड़ी पूछेगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी से छोटी पूछेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब हमें पता चल गया बड़ी से बड़ी कह रहा है तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 29, 60, 113 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5, 12 व 17 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास किससे कह रहा है, जिससे, यानी 29 है और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5, 12 व 17, यानी क्रम से प्राप्त हो रहे हैं। तो 29 में से 5 घटा देंगे, 29 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। फिर 60 में से 12 घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा कितना, 5, 5 में से 1 जाएगा 4, और फिर 113 है, 113 में से कितना, 17 घटाना है, तो 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचा 0, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 नंबर आ गए। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि शेषफल क्रमशः 5, 12 व 17 बचेंगे अगर एक कोई संख्या है विभाजित करने पर, तो जितना रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 24, 48 और 96 को, 24, 48 और 96 का क्या करेंगे हम, एचसीएफ निकाल लेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो 24 है, 48 है और 96 है। तो हम पहले 24, 48 दो संख्याओं को ले लेते हैं, 24 से 48 में भाग दे देंगे क्योंकि 24 छोटी है और 48, ठीक है। तो यहाँ से हम 24 का 2 बार भाग ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 दूना 48, ये पूरा पूरा कट गया। तो अब इस 24 से हम 96 में भाग दे देंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार लेके जाएंगे। ठीक है, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 दूनी 8, 1 9, यानी पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब क्या है, ए एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया, 24, यानी 24 दोनों संख्याओं को काट दे रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ निकल के आया कितना आ गया, 24। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि उसमें क्या कह रहा है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लिया और उसमें विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा तो उस संख्या में से उस शेषफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और यहाँ देखेंगे अगर बड़ी से बड़ी पूछेगा तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे और छोटी से छोटी पूछेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो चलो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर शेषफल 19, 27 व 31 हो जाता है। ठीक है, तो पीछे हम क्या पढ़े थे, बड़ी से बड़ी पढ़ रहे थे, और यहाँ पे संख्या जो दिया है क्या करेंगे, संख्या में से इसको जो शेषफल है उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 24 माइनस 19, तो 14 में से 9 जाएगा 5। ठीक है, यहाँ 1 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 24 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 5। और 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा 5, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर 36 में से 27 को घटाएंगे, कितना बचा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना। अब देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है, जो यहाँ पे घटाने पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, से जो घटाने पे आ रहा है वो सेम आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब सेम आएगा तो जो संख्या हमारे पास दी है, कितनी दी है, 24,
32 और कितना दिया है 36। तो छोटी से छोटी कह रहा है तो इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये जो तीनों में सेम आ रहा है इसको हम क्या मान ले रहे हैं, के, यानी के इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जब घटाने पे सेम आता है तो इन जो नंबर दिया गया है उसका एलसीएम निकाल के और ये जो सेम आ रहा है इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, के का मान यहाँ 5 5 5 सब में आ रहा है तो हम इसको क्या के मान ले रहे हैं, तो के का मान 5 है तो इसको हम क्या एलसीएम यानी जो नंबर दिया गया उसका एलसीएम निकाल के इस के को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 24 32 और 36 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, भागवित से निकाल लो। ठीक है, तो काट देते हैं, तो 2 1 के 2 2 दूनी 4 कट गया, 2 1 के 2 6 12, फिर इसको काट दो, 2 1 के 2 8 16, फिर यहाँ 2 से काट देंगे, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। अब फिर देखो 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो, फिर 2 से काट दो, 2 3 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो, 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 9 ऐसे लिख दो, फिर 2 से काटेंगे 3 ऐसे रहेगा, 2 1 के 2 9, फिर यहाँ कितना बचा, 3 से काट देंगे, यहाँ तो 2 है ना, फिर 3 ले लेंगे तो कितना बचा है, 3 1 9, तो 3 1 के 3, 1 3 तिरिका 9, फिर 3 ले लेंगे तो 1 1 और 3 1 के 3, यानी अब हम यहाँ का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एलसीएम निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो 1 2 3 4 5 बार 2 लिख देंगे, 2 बार 3 है तो 3 को 2 बार लिख देंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणे 9, 3 त्रिका 9, अब इसका गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 और 1 28, यानी इसका एलसीएम कितना निकल के आया, 288। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ फार्मूला लिखे हैं यानी 24 32 और 36 का जो एलसीएम निकल के आया कितना आया, 288, और के का मान कितना है 5, तो 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 8 5 13 और 8 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो गया 293, हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आया। तो समझ में आया कि अगर छोटे से छोटी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। अगर यहाँ क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24 32 व 36 से, यानी 24 32 व 36 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 19 27 व 31 बच रहा है। तो हम इस संख्या में से ये जो शेषफल है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर इसका मान सेम आता है, ठीक है, अगर सेम नहीं आता है तो उस संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। अगर सेम आ जाता है तो उसको हम क्या, कोई वैल्यू के एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो तो मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, जो संख्या है उसका हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल के इस के को जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि 5 घंटियां एक साथ दोपहर को 12 बजे बजी। ठीक है, कह रहा है कि 1 घंटे है, वो क्या कह रहा है कि सॉरी क्या दिया है कि हम, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 घंटियां एक साथ दोपहर को 12 बजे बजी, यदि वे सभी 2 4 6 8 व 10 मिनट के अंतराल पर, यानी 2 4 6 8 व 10 मिनट के अंतराल पर क्या हो रही हैं, बज रही हैं। ठीक है, बजती हैं तो वे पुनः कितने बजे इकट्ठे बजेंगे। यानी कह रहा कि अगर 2 4 6 8 10 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं तो वह इतना अंतराल पे बज रही हैं तो वह इकट्ठे कितने बजे बजेंगे। ठीक है, तो जो मिनट का अंतराल दिया गया है इसको हम क्या कर लेंगे, 2 4 6 8 10, ये जो घंटी वाला होता है ना इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्या दी गई इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं, 2 4 6 8 10 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से काट लेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी यहाँ फिर कट जाएगा, 2 1 के 2, 3 नहीं कटेगा ऐसे लिख लो, 2 दूनी 4, 5 ऐसे रहने दो, फिर 2 से काट लेंगे, 1 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, 3 नहीं कटेगा ऐसे ही रहेगा, 2 1 के 2, 5 नहीं कट रहा है इसको 5 को भी ऐसे लिख लो, फिर 3 से काट लेंगे, 1 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 के 3, 1 भी ऐसे रहेगा, 5 को लिख लेते हैं, फिर 5 से काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 1 1,
5 एक के 5, ये भी कट गया पूरा पूरा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इन सब का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी इसका एलसीएम कितना निकल के आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 गुणे 5, यानी इसका मान 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी इसका एलसीएम कितना निकल के आया, 120। समझ में आया। तो अब जो हमारा एलसीएम निकल के आया है और क्या कह रहा है कि इकट्ठा कितने बजे बजेंगे, तो जो क्या पहले का टाइम दिया रहता है उसमें हम क्या कर देते हैं, एलसीएम को जोड़ देते हैं, ठीक है। प्रारंभिक समय प्लस एलसीएम, प्रारंभिक समय में कितना दिया था, 12 कह रहा था ना कि 12 बजे बजी, यानी 5 घंटे एक साथ दोपहर को कितने 12 बजे बजी थी। तो 12 बजे जो है हमारा क्या था, प्रारंभिक समय था। तो 12 बजे में एलसीएम कितना निकल के आया, 120। 12 में हम क्या कर देंगे, 120 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 1 3, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 132। तो 132 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि जो घंटे वाला रहता है उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। जो मिनट का अंतराल दिया रहता है उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो प्रारंभिक समय दिया रहता है उसमें क्या करते हैं, एलसीएम को जोड़ देते हैं। तो जो हमारा मान निकल के आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। समझ में आया, ठीक है। लिए बस यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।